हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में। एट्रीब्यूट्स आर द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी, राइट, विच गिव्स अस अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एंटिटी, राइट। तो डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट क्या होगा? बेसिकली डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स एक सेट ऑफ वैल्यूज होगी, सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज, जिनमें से कोई वैल्यू वो एट्रीब्यूट ले सकता है। ओके, सो डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है? सो द सेट ऑफ permissible values that the attribute can take is known as domain of that attribute. Okay, and it can be defined, it is generally defined using data type. ओके, आप डेटा टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो एंड डेटा टाइप के ऊपर एडिशनल कंस्ट्रेंट्स भी दे सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट की बात करूं, so I can say that its domain is numeric values of length 10, right? This is a possible domain, right? Then let's say city name. So city name, its domain can be varchar of let's say length 30, मतलब कि any character string of maximum length 30, right? तो ये तो सिंपल एट्रीब्यूट्स की बात हो गई। यहाँ पे हमें दो और केसेस देखने हैं, डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स एंड डोमेन ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ओके, सो लेट्स सी डोमेन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ओके, सो डोमेन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट, मान लो कोई एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिनके दो सब पार्ट्स है। ओके, एट्रीब्यूट 1 एंड एट्रीब्यूट 2। तो उन एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 जो उनके सब पार्ट्स है, उनका खुद का डोमेन होगा, राइट। सो डोमेन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डोमेन्स ऑफ द सब पार्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिनकी दो कंपोनेंट्स है, ओके, एंड दिस एट्रीब्यूट इज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 10 परमिसिबल वैल्यूज है और इस एट्रीब्यूट में 9 परमिसिबल वैल्यूज है, तो इसमें कितनी परमिसिबल वैल्यूज होगी? 10 क्रॉस 9, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉसिबल वैल्यूज है, यहाँ पे 9 पॉसिबल वैल्यूज है। सो दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स, राइट। सो डोमेन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या है? इट इज the cross product of the domains of the component or subparts attributes। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, लेट्स से स्टूडेंट, ओके, और लेट्स से एम्प्लॉय। उनका एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, लेट्स से होम स्टेट, ओके, और उसमें दो कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट इज स्टेट नेम एंड सेकंड है कि वो करंटली वहाँ पे रह रहा है कि नहीं। ओके, सो लेट्स से करंट स्टे फॉर एग्जांपल, ठीक है। नाउ द स्टेट नेम, लेट्स से इट हैज 28 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज एंड करंटली वो वहाँ पे एम्प्लॉय होम स्टेट में है कि नहीं है, उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होगी। वी कैन टेक अ बुलियन ट्रू और फॉल्स।
तो होम स्टेट जो एट्रीब्यूट है विच इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स, इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई 56. सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द domain of the component attributes is the domain of the composite attribute. Okay, so now let's look at domain of multi-valued attributes. So domain of multi-valued attributes क्या होगा? देखो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में कोई भी एट्रीब्यूट होगा उसके मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होगी, बट उन सभी मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज का डोमेन तो सेम ही होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है एंड उनमें हम 2, 3, 4 नंबर अलाउ करते हैं, तो उन सभी नंबर्स का जो डोमेन है वो तो सेम ही होगा, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ लेंथ 10, राइट. सो द डोमेन ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या हो गया? इट इज कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, कैन आई से इट इज अ सबसेट ऑफ द परमिसिबल वैल्यूज, राइट. तो डोमेन ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या हो गया? इट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बेसिक डोमेन. ओके, इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ द वैल्यूज from the basic domain. For example, अगर मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ओके, तो उसका बेसिक डोमेन क्या हो जाएगा? बेसिक डोमेन इट विल बी लेट से ऑफ न्यूमेरिक टाइप ऑफ लेंथ 10, राइट. उसमें 10 इंटीजर्स होने चाहिए. तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मोबाइल नंबर का डोमेन क्या हो जाएगा? इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द बेसिक डोमेन. मतलब कि अगर कोई एंटिटी है, मान लो उनके पास 3 मोबाइल नंबर है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द बेसिक डोमेन. सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम बेसिक डोमेन क्या है? ऑल द 10 डिजिट नंबर्स, राइट. तो ये 3 उसके जो मोबाइल नंबर होंगे वो ये जो सेट है उसका एक सबसेट ही होंगे, राइट. तो ऐसे जितने भी सबसेट होंगे वही तो डोमेन होंगे. सो इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स, राइट. फॉर एग्जांपल हम फिक्स कर देते हैं कि 3 मोबाइल नंबर देने हैं, तो या तो 2 मोबाइल नंबर देने हैं. सो इट द डोमेन विल बी द सेट ऑफ 2 साइज सबसेट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बेसिक डोमेन. ओके, आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, क्या था? एसोसिएशन बिटवीन 2 एंटिटीज, राइट. तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब है? एक रिलेशनशिप में जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट करेगी वही होगा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ओके, सो द नंबर ऑफ एंटिटीज participating in a relationship is known as degree of that relationship. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही पार्टिसिपेटिंग एंटिटी है, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे यूनरी रिलेशनशिप. ओके, इसका एग्जाम्पल मैं नहीं अभी ले रहा हूँ क्योंकि ये हम बाद में देखने वाले हैं. ओके, इन सम अदर वीडियो. अगर 2 एंटिटीज है तो इनको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लेट से हमारे पास एक एंटिटी है कोर्स और एक एंटिटी है डिपार्टमेंट, ठीक है. तो डिपार्टमेंट जो एंटिटी है उनके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे. लेट से डिपार्टमेंट आईडी, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी, फोन नंबर, लोकेशन एक्सेट्रा. कोर्स के अपने होंगे, कोर्स आईडी, राइट. देन लेट्स से क्रेडिट्स, राइट.
then let's say duration, right, then let's say name of the course etc, right, and let's say एक हमारे पास रिलेशनशिप है ऑफर्स करके, ऑफर्स मतलब कि बेसिकली कौन सा कोर्स कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है. ओके, सो अ डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज ऑफर्ड एंड वन कोर्स कैन आल्सो बी ऑफर्ड बाय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, राइट. फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा कैन बी टॉट इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, राइट. हो सकता है क्रेडिट्स वगैरह अलग हो तो फिर उसकी कोर्स आईडी चेंज हो जाएगी एंड दो अलग अलग कोर्स होंगे. हो सकता है सेम कोर्स दो अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफर कर रहे हो, राइट. So this is a binary relationship. Why? Because two entities are participating in the offers relationship. Course and department, two entities are participating. Then if three entities are participating, then it is known as ternary relationship, right. Example क्या हो सकता है? For example, अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स करके अगर है जिसमें कि हमने प्रोजेक्ट्स के इंफॉर्मेशन स्टोर की है, ठीक है. सो लेट्स से एक यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स जो है वो रिलेशनशिप है. ओके, और यू कैन से या लेट्स से दिस इज द प्रोजेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है. एंड यहाँ पे हर एक यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग एंटिटी है, लेट्स से प्रोफेसर, ठीक है, और एक पार्टिसिपेटिंग एंटिटी है लेट्स से पीएचडी स्टूडेंट. ओके, एंड एक पार्टिसिपेटिंग एंटिटी है फंडेड बाय. ओके, सो यू कैन राइट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आई कैन राइट हियर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड इस प्रोजेक्ट की खुद की दो एट्रीब्यूट्स हो सकती है, लेट्स से प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम एंड लेट्स से ड्यूरेशन. ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट रिलेशनशिप होगा उसमें प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन होगी, लेट्स से प्रोफेसर आईडी और एम्प्लॉय आईडी, फिर कौन सा पीएचडी स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होगी. ओके, एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होगी. अब ये जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके खुद के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लोकेशन एक्सेट्रा. पीएचडी स्टूडेंट का अपना हो सकता है रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ स्टार्टिंग, राइट, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. प्रोफेसर का अपना हो सकता है नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, राइट, फोन नंबर एक्सेट्रा, राइट. तो ये जो प्रोजेक्ट रिलेशनशिप होगा उसमें हम लेट्स से प्रोफेसर की आईडी लेंगे, देन पीएचडी स्टूडेंट की आईडी लेंगे, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है उनकी लेट्स से आईडी लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, एंड ये प्रोजेक्ट जो है उनकी खुद की कुछ एट्रीब्यूट्स है. ओके, सो ये एक टर्नरी रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पे हमने तीन एंटिटीज को लिया है. ओके, नाउ ये जो है प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड ड्यूरेशन, दीज आर बिलोंगिंग टू दिस प्रोजेक्ट रिलेशनशिप. ओके, सो दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशनशिप सेट. ओके, दे आर नाइदर बिलोंगिंग टू द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज. So these are not belonging to professor or PhD student or funding organization. Okay, let's take a separate example for that. Attributes of a relationship set. Okay, तो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं रिलेशनशिप को ही. ओके, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज विच प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट रिलेशन. ओके, सो दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप सेट. दे do not belong to any of the participating entities. They give more information about the relationship
शिप. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप है, लेट्स से रेस्टोरेंट रिव्यू. ओके, सो रेस्टोरेंट रिव्यू करके रिलेशनशिप है. यहाँ पे है आपका लेट्स से रेस्टोरेंट एंटिटी, यहाँ पे है लेट्स से आपका मार्केट प्लेस. ओके, मार्केट प्लेस एंटिटी. ओके, एंड एक है आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट विच इज रेटिंग्स. ओके, तो ये जो रेटिंग्स है वो ना तो रेस्टोरेंट को बिलोंग करता है ना ही मार्केट प्लेस को. ओके, रेस्टोरेंट एंटिटी में क्या इंफॉर्मेशन होगी अबाउट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स. मार्केट प्लेस का मतलब क्या है, लाइक स्विगी, जोमेटो, राइट, देन इट्स योर एक्सेट्रा, राइट. तो हर एक मार्केट प्लेस पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं एंड एक रेस्टोरेंट मल्टीपल मार्केट प्लेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है. तो एक रेस्टोरेंट की रेटिंग जोमेटो पे अलग हो सकती है, स्विगी पे अलग हो सकती है. तो हमने एक अलग रेस्टोरेंट रिव्यू करके रिलेशन बनाया जिसका एक एट्रीब्यूट अलग कर दिया, रेटिंग्स. अब एक बात समझो, रेटिंग्स मार्केट प्लेस में हम नहीं रख सकते क्योंकि एक मार्केट प्लेस के मल्टीपल रेस्टोरेंट्स है, तो वो किसकी रेटिंग डिनोट करेगा. ऑल्सो हम रेटिंग्स को रेस्टोरेंट में भी नहीं रख सकते क्योंकि एक रेस्टोरेंट की मल्टीपल रेटिंग्स हो सकती है एट डिफरेंट मार्केट प्लेस. तो वो हम जब रेस्टोरेंट और मार्केट प्लेस के बीच में रिलेशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से एबीसी रेस्टोरेंट ऑन जोमेटो, तो उसकी रेटिंग क्या होगी, तो वो हमने एक अलग एट्रीब्यूट बना दिया फॉर दिस रिलेशनशिप. ओके, व्हाट कैन बी अनदर एग्जांपल. फिर इनके खुद के एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के एंड मार्केट प्लेस के. What can be another example? Student course and यहाँ पे let's say the relationship is result. Okay. So एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में एनरोल्ड होगा और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट एनरोल्ड होंगे. तो यहाँ पे मैं रिजल्ट का एक एट्रीब्यूट रख देता हूँ, ग्रेड. अब ग्रेड जो है वो एक स्टूडेंट का हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ए ग्रेड, क्योंकि कौन से कोर्स की आप बात कर रहे हो, राइट. एंड कोर्स का भी ग्रेड नहीं हो सकता क्योंकि आप किस स्टूडेंट की बात कर रहे हो, राइट. सो व्हेन वी एसोसिएट वन स्टूडेंट विथ अ पर्टिकुलर कोर्स, तो उस कॉम्बिनेशन का हम ग्रेड दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एबीसी स्टूडेंट इन XYZ कोर्स गॉट अ ग्रेड ए. ओके, सो दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप सेट. ओके, सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया. सो वी कवर्ड अबाउट द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स, डोमेन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स, देन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप, एक्सेट्रा, एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप सेट. ओके, ऑल्सो इन जनरल इफ देर आर n participating entities, then that kind of relationship is known as an array relationship. So there is no limitation, okay, that only 2 or 3 can participate. Any number of entities can be there in a relationship. I hope आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. Thank you.